प्रज्वलन कर विधिवत आज के मंच का शुभारंभ करेंगे। हम हमारे मंत्री महोदय को, गृह मंत्री महोदय से सीधे मंच पर दीदी माँ को ले जाकर वहाँ स्वागत करेंगे। फिर समयावधि पूछ करके उनके पास टाइमिंग क्या है ताकि उस हिसाब से हम अपने कार्यक्रम को संचालित कर सकें। आइए, तब तक छोटा भजन, जैसे ही वो प्रवेश करें हमारा भजन विराम को प्राप्त होगा, इसका ध्यान रखेंगे। हिया बसु जिया बसु श्यामला पहुन मारा, हिया बस गेल सखी हे, हिया बस गेल तोरे मंद मुस्कन मारा, हिया बस गेल तोरे मंद मुस्कन मारा, हिया बस गेल तोरे मंद मुस्कन मारा, हिया बस गेल। हिया बसु जिया बसु, हिया बसु जिया बसु श्यामला पहुन मारा, हिया बस गेल तोरे मंद मुस्कन मारा, हिया बस गेल तोरे मंद मुस्कन मारा, हिया बस गेल। हाँ ठीक है, राम जय राम। एक साथ हम दीप प्रज्वलन करेंगे। हमारे गृह मंत्री महोदय और हमारी दीदी माँ, हार्दिक स्वागत है आपका, हार्दिक अभिनंदन है। हमारा सौभाग्य राम किंकर शिष्य सेवा समिति आज गदगद है। मोहम्मद है ना, ये है। हरि ओम, स्वागतम स्वागतम, हार्दिक स्वागत। आइए, दीदी माँ स्वस्ति न और इंद्रो बृहस्पतिर्वा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्तारक्षो हरिजनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम दीप ज्योति प्रब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम या दीपम नमोस्तुते। बहुत अभिनंदन है। एक श्रेष्ठतम स्वरूप देवता वातो देवता, दुर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वसवो देवता, रुद्रा देवता, आदित्या देवता, मरुतो देवता, विश्वे देवा देवता, बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता, वरुणो देवता। ओ हरि ओम, शांति शांति शांति। मैं हमारे गृह मंत्री महोदय से साथियों से निवेदन कि पुष्पहार आदि लेकर के वहां पे प्रस्तुत हों ताकि पूजा की कड़ी हम वहां पे संपन्न कर सकें। ये फूल लेके चले ना वहां पे, पहले व्यासपीठ की पूजा। बड़े गुरु जी आप सहयोग करें, चलिए व्यासपीठ की पूजा, फिर उसको दीदी माँ को, हाँ फिर हाँ ले चलिए। हम लोग तब तक खड़े ही रहेंगे, अच्छा लग रहा है। अब पूरा समझ लीजिए, एक बढ़िया सुखद संयोग है। गृह मंत्री महोदय मंच पर उपस्थित हैं, कह सकते हैं हमारा शासन का एक विशिष्ट व्यक्तित्व मंच पर है और हम सब उन प्रतिनिधि के साथ स्वागत के लिए खड़े होकर के सम्मान दे रहे हैं। जी हाँ, कह सकते हैं राज्य शासन जिसने मानस को महत्ता प्रदान करते हुए आगे बढ़ाने के लिए जो योजनाएं बनाई हैं, उसमें बहुत से संशोधन की बातें हमारे गृह मंत्री महोदय ने कही हैं। बहुत से संशोधन की बातें हमारे गृह मंत्री महोदय ने कही हैं कि रामायण जो पूरे हमारे छत्तीसगढ़ का पहचान है, वो ब्लॉक से चालू होकर के जिला जिला से आगे बढ़कर राज्य तक उसका कार्य हो और उसके बाद राज्य में एक कोई टीम को हम
राज्य का श्रेष्ठ टीम चुने, लेकिन उनमें संशोधन की बातें हमारे मंत्री महोदय ने रखी हैं। मैं बहुत सारी बातें भी निवेदन करूंगा, लेकिन उससे पूर्व पहले ठाकुर जी का सम्मान, पूजन और दीदी माँ का सम्मान। हम ताली बजावें, बजाते रहें, ये हमारे उपस्थिति का द्योतक है कि हाँ, हम इस पल के साक्षी हैं जब एक सुखद संयोग हमारे मंच पर बन सका है। सुखद संयोग हमारे मंच पर बन सका, इसके साक्षी हैं। और ताली इसका अपने आप हाँ, उनको दीजिए, उनको दीजिए, ये वाला माला दे दीजिए, वो पुष्पहार ये दीदी मां को। ये कह सकते हैं हमारे बड़े भैया ताम्रध्वज साहू नहीं, बल्कि हमारे राज्य शासन के मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू गृह मंत्री जी जो है, हम सबों की ओर से दीदी मां का सम्मान, बिल्कुल गुरु जी को पूजा करके ये भेंट करते हुए ताली बजा करके हम सम्मान करें। सदगुरुदेव भगवान की जय। आइएगा, मैं अब हमारे इधर यहाँ यहाँ नहीं यहाँ बिठाएंगे चेतन भैया, यहाँ पे ये आसन पे नहीं, ये आसन पे, ये आसन बना हुआ है ना, यहाँ पे। आइएगा और आप लोग अब बैठेंगे, आप लोग आसन ग्रहण कर लेंगे। मैं हमारे सम्मान की कड़ी में, चूंकि विश्राम का दिवस है, बहुत लंबा लिस्ट है, पर मैं माफी चाहूंगा सबसे। लिस्ट मेरे हाथों पे है, मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि यदि मान लो मैं इस लिस्ट पे चलूं तो हम हमारे सुझाएं, और हमारी बेटियां जो लगातार सेवा कर रही हैं उसमें से एक बेटी आए और दीदी मां का सम्मान कर लें, ताकि समय को हम समायोजित कर सकें। पार्षद महोदया दोनों जने आकर दीदी मां का सम्मान करें तो अपने आप सम्मान हो जाएगा। और युवाओं से एक श्री रमेश कुमार वर्मा जी आए। श्री रमेश कुमार वर्मा जी, माफ करिएगा मैं बहुत को नहीं ले पा रहा हूं, कारण आप समझ रहे हैं। और हमारी बेटियों की ओर से एक या दो तीन बेटियां आकर आइए आप। और मुझे माफ करिएगा मैं बहुत लंबा नहीं ले पाऊंगा, आप कारण समझ रहे हैं, क्योंकि हमको दो अच्छी बातें लेनी हैं। हमारा सुसौभाग्य है कि गृह मंत्री महोदय हमारे बीच पधारे हैं, और कह सकते हैं उन्होंने पहले दिन ही कह दिया था मैं आऊंगा जरूर। मैं ये नहीं कह सकता किस दिन आऊंगा, और इसलिए हमें पहले दिन सूचना मिली कि हमारे गृह मंत्री महोदय आ रहे हैं, पधार रहे हैं। हम उस दिन भी उसी मोड में थे, पर जिन कारणों से कैंसिल हुआ हम उस पर नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी परेशानियां रहती हैं जब आप उस दिशा पे रहें। चलिए, हम आज भी पहले दिवस के मोड पर ही हैं, हालांकि हमारा विश्राम दिवस है। और दीदी माँ, मैं आज गृह मंत्री महोदय आए हैं, इसलिए कुछ और बातें अलग ढंग से बोलने को जा रहा हूं। दीदी माँ, हमारा छत्तीसगढ़ मानस को जीने वाला प्रदेश है, इसलिए राज्य शासन ने इसमें काफी अलग ढंग से सोच करके कुछ चीजें की हैं। बिल्कुल ग्राम स्तर से मानस की टोली ब्लॉक स्तर पर पहुंचे, ब्लॉक स्तर से वो जिला पर पहुंचे, जिला से राज्य पर पहुंचे, और राज्य स्तर पर मानस मंडली का सम्मान हो, ये हमारी छत्तीसगढ़ सरकार ने स्वीकारा है। पर हमारे गृह मंत्री महोदय स्वयं मानस के एक बेहतरतम वक्ता रहे, जिला मानस संघ के अध्यक्ष रहे, इसलिए उन्होंने जो हमारा राज्य स्तर पर आयोजन होता है उसमें संशोधन वो अपनी ओर से दिए हैं, क्योंकि वो जानते हैं मानस वालों की पीड़ा, मानस वाले कैसे चुन लिए जाते हैं और कैसे सही लोग किनारे रह जाते हैं। ये संशोधन हमारे गृह मंत्री महोदय जी ने दिया है, और स्वाभाविक तौर पर ये वही जान सकता है जो उस पीड़ा को महसूस किया हो, उस पीड़ा को महसूस किया हो। लेकिन मैं हमारे गृह मंत्री महोदय को
कुछ बोलने के लिए बुलाऊं उससे पूर्व एक बात कहना चाहता हूं। हमारा बड़ा भाई मध्य प्रदेश, मैं बड़ा भाई इसलिए कहूंगा, हम छोटे भाई हैं, वहीं से अलग हुए हैं। हमारा बड़ा भाई मध्य प्रदेश, जहां पर राजकीय स्तर पर जब महाराज जी थे तब से राजकीय स्तर पर महाराज जी का प्रवचन भारत भवन में होता आ रहा है, और महाराज जी के बाद दीदी माँ उस भारत भवन में लगातार राजकीय स्तर पर प्रवचन करती आ रही हैं, जिसका आयोजन राज्य शासन करते हैं। और वहां पर हर दिन पहला दिन मुख्य अतिथि या उसके समझ लीजिए मुख्यमंत्री वहां पर होते हैं, राज्यपाल होते हैं, और इस तरह से पूरा राज्य शासन वो व्यवस्था करता है। यदि ऐसी प्रक्रिया हमारे यहाँ संभव हो तो राज्य स्तर पर एक आयोजन मानस की हो, क्योंकि हम नैनीहाल वाले हैं, राम जी के नैनीहाल वाले हैं, और भांजे के प्रति हमारी भावना सारा देश जानता है कि सचमुच में राम को भांजा मानकर हम भांजों के प्रति हमारी भावना क्या है। और मैं तो ये कहता हूं, चूंकि गृह मंत्री महोदय भली भांति हम लोगों की भावनाओं से परिचित हैं, और इसलिए मुझे लगता है आज सुखद संयोग पहला दिन नहीं आए अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि जाते जाते विश्राम के क्षण पर यदि हमारे गृह मंत्री महोदय स्वयं मौजूद हैं, राम जी के दरबार से दीदी माँ को लेकर मुख्य मंच तक वो लेकर के आते हैं, तो कह लें आज हम लोग स्वागत नहीं कर रहे हैं, हमारा शासन हमारे दीदी माँ का स्वागत कर रहा है, हम सब मिलकर उसके साक्षी बन रहे हैं। और मैं इसीलिए चाह रहा हूं कि बहुत लोगों को हम स्वागत के लिए टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि उनका भी समय निश्चित है। सिर्फ एक बात मैं कहना चाहता हूं, हमारे अध्यक्ष महोदय अपना उद्बोधन पहले दे दें। अध्यक्ष महोदय अपना उद्बोधन, रामराजेश भैया आए और अध्यक्ष महोदय बुलाएं, फिर हमारे मंत्री महोदय को हम लेंगे, फिर दीदी माँ को। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। पूज्य दीदी माँ के श्री चरणों में सादर नमन, सादर प्रणाम। और हमारे बीच हमारे गृह मंत्री पहुँचे हुए हैं, मैं नमन करता हूँ आपके श्री चरणों में, श्री राम किंकर शिष्य सेवा समिति के पूरे सदस्यों के द्वारा, इसलिए कि ये गृह जिला है आपका और गृह मंत्री हैं, और आपका आना सचमुच आखिरी में सचमुच फूल का खिल जाना, गुलाब का महक जाना, एक बार जोरदार ताली बजाना। ये बीजारोपण हमारे छत्तीसगढ़ में मैं ध्यान चाहूंगा, रायपुर में तो निरंतर आती रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है जिसको मैं कहने जा रहा हूं कि पूज्य दीदी माँ जो मंदाकिनी है, और गंगा का अवतरण जब स्वयं हो जाए तो बात अलग है, क्योंकि जो बीजारोपण अहिवारा में हुआ, आज चौरौदा में वह फसल लहलहा रहा है। सचमुच ये प्रत्यक्ष है, और इसलिए कहूंगा कि हम लोगों ने पूज्य दीदी को आमंत्रण देने अयोध्या नहीं गए थे कि दीदी माँ हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में कथा कहिए, और वो भी मैं ध्यान चाहूंगा पूज्य गुरुदेव शहरों में कथा कहते रहे, लेकिन दीदी माँ गांव में आ गई हैं। सचमुच मैं नमन करता हूँ। बोले जे के लक्ष्मी अहिवारा में आई, बोले इधर कथा कहना है, और वहां से मंदाकिनी बह करके अब धीरे धीरे कस्बा और शहर की ओर पहुंच गई हैं। मैं इस बात को बिल्कुल कहे बिना नहीं रहूंगा। और इसमें जो अध्यक्ष श्री राम किंकर सेवा समिति का जेके के बाद जो हुआ जी, और हमारे गुरु जी बढ़िया कहते थे, जेके नाथ जाके नाथ विश्वनाथ होई, वो अनाथ कैसे हुई? दीदी माँ बोली थी, बोले आप लोग कमजोर नहीं हो, मजबूत हो, उठो और स्वयं करो, और ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। और एक बात कहते हुए मैं आमंत्रण प्रेषित करूं, हमारे श्री राम किंकर शिष्य सेवा समिति का अध्यक्ष है, वो कौन है? पंडवानी गायक, महाभारत वाले, रामायण के अध्यक्ष महाभारत वाले। दीदी माँ ये बड़ा अलग अलग बात है, लेकिन पूज्यपाद सदगुरुदेव की कृपा हमारे
देवांगन जी के ऊपर ये है, बोले लोग ना हमेशा क्या करते हैं, रामायण में महाभारत करते हैं। कभी कभी देखता हूं लोग रामायण में महाभारत करते हैं, लेकिन देवांगन ऐसे हैं जो महाभारत में रामायण करते हैं। इसलिए हमारे अध्यक्ष हैं। और ये कहूं कि चेतन को भी जड़ कर दे, वो हमारे आंगन में श्री चेतन देवांगन ही हो सकते हैं। तो बहुत ही आदर सम्मान के साथ अपने भावों को व्यक्त करने के लिए मैं चाहूंगा आप सीढ़ी चढ़े, आगे बढ़े और ऊपर से बोले। ऊपर से तो राम राजेश बोलेगा, पीला महाराज बोलेंगे, लेकिन हमारे अध्यक्ष ऊपर में। तो आइए आप ऊपर आइए और यह मंच और माइक सादर समर्पित। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूज्य दीदी माँ महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। युग दृष्टा, युग तुलसी, मानस सम्राट परम पूज्य गुरुदेव के उपस्थिति में हम कृतज्ञता का अनुभव कर रहे हैं। आज हमारे इस ग्राम चरौदा में त्रिदिवसीय समागम में अपने अमूल्य समय में प्रदान करते हुए पूज्य दीदी माँ 3 दिन हमें कथा के माध्यम से सराबोर किए हैं। अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे कि मंदाकिनी जिस प्रकार से कथा सुनते हैं कि गंगा की एक प्रवाह निकल करके चित्रकूट के ओर बहती है, प्रकट हो जाती है। और तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चिच्चार, तुलसी स्नेह सुभगवन सिय रघुवीर बिहार। तो ये गांवों में राम कथा रूपी गंगा प्रवाहित कर रही दीदी माँ के चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूं। आज हमारे बीच में छत्तीसगढ़ प्रदेश के गृह मंत्री माननीय श्री ताम्रध्वज भैया हमारे बीच में अपन अमूल्य समय लेके आए हैं। मैं अपन समिति के ओर से गजब स्वागत करत हूं, हृदय से अभिनंदन करत हूं, वंदन करत हूं। मैं तो ये कहता हूं राम किंकर से सेवा समिति के हम संरक्षक के रूप में आप ला हम दर्शन करथन। जब जब हम कोई सुझाव रखे हैं तो जरूर हमार बात ला स्वीकार करे है। और अभी महाराज जी सब बात बता दी, ये मानस के यात्रा से ये ऊंचाई में पहुंचने वाला राम कथा के अनुरागी और राम कथा के कहने वाला हमर गृह मंत्री जी हैं। आज मोला आभार प्रदर्शन करे खातिर बर आमंत्रित करेंगे हैं। अभी हम 2 दिन ले श्रद्धा विश्वास के गहराई में त्रिदिवसीय ये चिंतन शिविर के माध्यम से श्रद्धा कब प्रकट होते और विश्वास हमारे जीवन में कहाँ होते। श्रद्धा बुद्धि में प्रकट होते और विश्वास हृदय में प्रकट होते। ये पूज्य गुरुदेव के हृदय आत्मजा उत्तराधिकारी मां मंदाकिनी के माध्यम से हम 2 दिन कथा के आनंद लेवत रहे। एक बात कल के विषय में बहुत ही जोरदार बात रही कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। भगवान शिव के दर्शन में कहत रही कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। पर आयोजन समिति का चाहते एक नवा दर्शन में आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च। मैं आत्मा का मोक्ष चाहता हूं और संसार के कल्याण के लिए इस आयोजन का उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए हमारे जीवन में गुरु जी के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में समर्पण और ईश्वर के अखंड स्मृति राम किंकर शिष्य के भावना है। एक सती आज ये आयोजन में पूज्य दीदी माँ के मैं बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करत हूँ। अपन अमूल्य समय ला हमला प्रदान करे हैं। साथ में आज हमर मुख्य माई पहुना मुख्य अतिथि माननीय श्री ताम्रध्वज साहू जी के भी आभार व्यक्त करत हूँ। एक संग में चरौदा बस्ती के मैं आभार मानत हूँ जो अपन तन मन धन दे करके ये आयोजन में जेकर भी सहयोग है वो चरौदा बस्ती के आम नागरिक नहीं, सियान मन के, यहाँ के जवान मन के, यहाँ के लड़का मन के, यहाँ के महतारी मन के आभार मानत हूँ। आभार
ये ध्वनि प्रसारण यंत्र अकोला से चल के लगातार ये 8वां साल हमला सेवा देते। आज हमारे बीच में भाई साहब नहीं है, एक बाद भी ओकर परिवार के द्वारा हमला माइक और इस संगीत वाला मन के आभार मानत हम, जो लगातार 3 बजे से बैठ के 3 घंटा कथा के शुरू होवत ले अपन संगीत ला प्रकट करते। भाई वीडियो शूटिंग करने वाला मनीष वीडियो और संस्कार चैनल दिल्ली से आकर के ये कार्यक्रम ला कवरेज करत थे, संस्कार चैनल के भी मैं आभार मानत हूँ। राम किंकर परिषद में 11 मेंबर नहीं है। राम किंकर परिषद समस्त व्याख्याकार, टीकाकार, मानस मंडली दुर्ग जिला ही नहीं अपितु बालोद से लेकर के अंबागढ़ चौकी तक और यदि रायपुर जिला तक जतेक भी हमारे संगवारी मन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमला सहयोग करे हैं, सभी मानस मंडली के हम आभार व्यक्त करत हन। दीदी माँ बार बार ये कहत रही सबही मान पर आप अमानी मान सिंह के नाम ला हमर परिवार की ओर से रखेगी, पर दीदी माँ एक नवा नाम रखी, ओकर नाम है अमान सिंह। और 1 नवंबर 2022 में दलेश्वर साहू जी के यहाँ जब राम किंकर जयंती हुई तो ये मान सिंह भैया ला एक संत भरत के भी उपाधि से अलंकृत करेंगे। मैं देखे हूं ये संत भरत के रूप में मान सिंह भैया के जीवन में ना कोई अहंकार, ना कोई भाव, ना सेवा के प्रति समर्पण। 1 महीना की छुट्टी लेके ये कार्यक्रम में लगे हैं। एक स्थिति में मान सिंह भाई के और जतिक भी हमारे संगवारी है सबके आभार मानत हो। दीदी माँ तो राम राजेश और हमारे मास्टरीला सुनैना और जनक कही दे हैं। मला पिछले बार एक अंगद जैसे पैर जबाने वाला केस पर मैं अब समझूं कि मला तो सुग्रीव के भावना में रहना पड़ी, सुग्रीव के रूप में मला रहना पड़ी। काबर काम ये मन करही विजय के सेहरा मोर मुड़ी मेरी, काम मानसिंह करही, काम राम किंकर समिति करही, पर मुकुट मोर माथा में। मैं कहे मोला स्वच्छता में मैं अब साथ नहीं दे सकूं, पर हमर मान सिंह भाई किसे तोर का बिगड़त है, तोर तो मकुट में, तोर तो सिर में हम मकुट बांधे पर जाता हूं। तो मैं मान सिंह ला कहूं जय ते कराबे पर विजय ला मैं कराऊं। जय तो हमारे समिति सब लोग करेंगे, पर विजय के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं और विजय कराने के लिए आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का मैं संकल्प लेता हूं। इस प्रकार से सभी हमारे बीच में पत्रकार साथी आए हैं। आज मुझे पता चला है कि हमारे धर्म जागरण विभाग के प्रांतीय अध्यक्ष अवधेश दुबे जी भी आए हैं। ऐसे सभी महान भावों का हमारे मार्गदर्शक चैतराम जी साहू हैं, जिसे मैं वशिष्ठ और अरुंधति के रूप में हमारे 3 दिन हम दर्शन कर रहे हैं, जो साक्षात वशिष्ठ का निर्वहन कर रहे हैं। ऐसे सभी लोगों का हमें आभार मैं व्यक्त करता हूं। और आखिरी एक बात मैं कहने के लिए मजबूर हो रहा हूं कि हमारे बीच में प्रदेश के मंत्री और राम कथा के रसिया, राम कथा के वक्ता, गृह मंत्री के रूप में हमारे बीच में है राम किंकर शिष्य समिति। बार बार हमारे भैया कहते हैं कि आप जिला मानव संघ के द्वारा तुलसी यहाँ पर दुर्ग में एक तुलसीदास का भवन बना है, उसमें कब्जा कर लो। तो हम कब्जा के लिए लड़ाई महाभारत नहीं करना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि हम महाभारत वाले जरूर हैं, पर वो भवन मानस भवन दुर्ग में बार बार भैया ने मुझे कहा है तुम कब्जा क्यों नहीं करते मानस भवन में, काम बड़े बड़े कराते हो, तुम मानस भवन में कब्जा कर लो। तो मैं कहता हूं कि मानस भवन में कब्जा करने से रामायण नहीं होगा, महाभारत हो सकता है। इसलिए चरोदा के नाम से पंजीकृत संस्था है राम किंकर शिष्य सेवा समिति, पंजीकृत संस्था है। मैं निवेदन करूंगा कि एक छोटा सा कार्यालय भवन के लिए हमें स्वीकृति प्रदान करेंगे, ऐसा मैं निवेदन करता हूं। तो बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, भारत माता की जय। और समस्त त्रुटियों के प्रति मैं मां का चरणों में अपनी वाणी को समर्पित करता हूं। और एक बात मैं भूल रहा हूं, और ये साल तो चरौदा में हो गए, 7 साल अहिवारा में हुई, अवैया दिन में यही मंच में दीदी माला हम न्योता देवत हन। दीदी माँ के फिर से यही मंच में हो ही। और एक मैं जो बात निवेदन करत हूं ते में कौन कौन सहमत है तो मन हाथ टांगो।
तो ठीक है, आपके सहमति से काबर जब आश्रम में महाराज जी के प्रवचन होवे तो कई बार स्वामी आत्मानंद जी कहे अगले बछर महाराज जी के प्रवचन के लिए तो पूरे श्रोताओं के ओर से हाथ उठ जाता था कि बोले अगले बार। और मैं दुर्भाग्य मेरे जीवन में कहना चाहिए कि महाराज जी ने जिस साल अगले साल की घोषणा नहीं किए, इसके बाद आश्रम पर आए भी नहीं। इसलिए आज हम निवेदन कर रहे हैं, माँ को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, न्योता देवत हो छत्तीसगढ़ी माँ है नहीं, तो अगले साल भी यही मंच में होही और जतेक हमार हाथ टांगे है सबके सहयोग हमला ये मंच पर मिलत रही, ये भरोसा के साथ। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। राम राजेश भैया ने कहा महाभारत वाले को अध्यक्ष इसलिए बनाया गया है कि वो रामायण कहते हैं। एक बात जान लीजिए, सुग्रीव के रूप में भले ही उनने बातें कही हो, लेकिन जोश तो अंगद का ही रखते हैं, इसलिए वो अध्यक्ष हैं, इसलिए वो अध्यक्ष हैं। मैं हमारे गृह मंत्री को बुलाऊं इन भावनाओं के साथ। दीदी माँ एक जानकारी डालते हुए गृह मंत्री महोदय जी को बोलने के लिए बुलाऊंगा। क्या गृह मंत्री महोदय जी ने एक बात कही पिछले समय में, पता नहीं यार जिंदगी का क्या भरोसा है, हम पाऊवारा में स्वर्ण जयंती मनाते हैं। बड़े गुरुजी शायद आपको, और स्वर्ण जयंती से पहले मानस की स्वर्ण जयंती मनाने वाले हैं हमारे ताम्रध्वज साहब। मैं कहना ये चाह रहा हूं, मानस के प्रति स्वाभाविक सोच और यह कहते हुए कि क्यों ना हम पहले मना लें, पता नहीं जिंदगी तो जिंदगी है, स्वर्ण जयंती हमारे रहते हो जानी चाहिए। और ये सारी कड़ियाँ विधायक से लेकर मंत्री और मंत्री से लेकर आज होम मिनिस्टर छत्तीसगढ़ शासन, बिल्कुल। और मैं इन भावनाओं के साथ, आप भली भांति मानस वालों को जानते हैं और राम कथा ही, और कथा कल्याण कर सकती है पर राम कथा ही कल्याण करेगी, क्योंकि आदर्श संपूर्ण समय में, चाहे सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग की बात हो, एक ही आदर्श है सारे युग में, और वो आदर्श है श्री रामचंद्र जी महाराज। हमारी राज्य शासन ने कौशल्या मंदिर को विकसित किया है, वन गमन पथ को विकसित कर रहे हैं। हमारा अपने आप ध्येय स्पष्ट दिखता है, राम हम सब के हैं। और ऐसे आदर्श राम के लिए आपके मन में भी मानस से जुड़े होने के नाते जो श्रेष्ठता है, मैं चाहूँगा कि आप आवें और हमें संबोधित करें। श्रद्धेय श्री ताम्रध्वज साहू जी। वहीं दे दूं क्या? वहीं दे दूं? आज के इस गरिमामयी कार्यक्रम में मंच पर आसीन आदरणीय दीदी जी को सादर प्रणाम। राम किंकर शिष्य सेवा समिति के सभी साथियों को लगातार आयोजन करते रहने के लिए बधाई, साधुवाद। श्री राम चरणों के अनुगामी सज्जनों और देवियों को भी मेरा सादर नमन। आदरणीय दीदी मंच में बैठी हैं, मैं रामायण के विषय में कुछ कहूँ ये उचित नहीं है। मैं समझूंगा ये समय की व्यर्थता होगी। जितना समय मैं बोलूँगा उससे ज़्यादा मैं सुनना पसंद करूँगा, क्योंकि वो मेरे जीवन के कल्याण के लिए ज़्यादा अच्छा है। विद्वज्जनों के सामने अपनी विद्वता कहना मुझे उचित नहीं है, उनसे सुनना ज़्यादा अच्छा है, ताकि हमें कुछ लाभ इस जीवन का मिल सके। जहाँ तक देवांगन जी ने अभी कहा, अन्यों ने कहा, कार्यक्रमों के विषय में कहा, जिला मानस संघ का गठन हम लोगों ने इसलिए किया था कि रामायण मंडली के साथी आते थे, मंच में कार्यक्रम देते थे, चले जाते थे। जिला मानस संघ के गठन के पीछे उद्देश्य की एक साथ मंडली के लोग, समिति के लोग बैठकर आपस में चर्चा करें मानस के विषय में। जब मानस में कहा गया है श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण, भगवान राम की कथा गुण है और श्रोता वक्ता दोनों को ज्ञान का भंडार होना चाहिए, ये कहा गया है। वक्ता जो कहता है श्रोता उसको सही मानता है। तो गूढ़ कथा है, उस गूढ़ को हल करने के लिए मानस मंडलीय के सदस्यों का एक साथ बैठना, चर्चा करना,
ताकि और नई नई चीज़ें निकलें। इसलिए हम लोगों ने मानस संघ का गठन किया था। बरकरार रखे हैं आप लोग, चल रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, करते रहिए। तुलसी जयंती के विषय में कहा था मैंने, आदरणीय चेतन देवांगन जी ने अभी कहा, दुर्ग में स्टेडियम के पास मानस भवन है, वहाँ तुलसी जी की प्रतिमा है। तुलसी जयंती में लोग कार्यक्रम करते हैं, तो मैंने कहा आप लोग तुलसी जयंती में अनेक जगहों पर कार्यक्रम करते हैं और तुलसी जी की प्रतिमा है, वहाँ सरकार के द्वारा कभी कोई कार्यक्रम नहीं होता, न उसके सफाई होती, न माल्यार्पण होता, न कार्यक्रम होता। इसलिए मैंने कहा कि मानस संघ के लोग कलेक्टर से आवेदन देके यहाँ तुलसी जयंती कार्यक्रम करने की अनुमति लो और धीरे धीरे उनको कहो कि हमको ये जगह दे दिया जाए। मैं महाभारत करने के लिए नहीं कहा था कि झगड़ा लड़ो, कब्जा करो, ऐसा मेरा उद्देश्य नहीं था। और अगर ऐसा आपने समझा हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य ऐसा नहीं था और कभी मैं किसी को झगड़ा करने के लिए कहता भी नहीं, मेरे जीवन का उद्देश्य भी नहीं है। सरकार बनने के बाद जिधर उल्लेख हुआ, हम लोग चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति के हिसाब से सरकार का काम खाली विकास काम करना ना हो कि सड़कें बनाएं, भवन बनाएं, यूनिवर्सिटी खोलें, अस्पताल खोलें, कॉलेज खोलें, ये तो हमारा काम है सरकार का। लेकिन उसके साथ हम लोग इतने इंस्टीट्यूट खोल करके डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, मंत्री सब बना लेते, पर आदमी नहीं बना पाते। तो आदमी बनाने के लिए हम लोगों ने सोचा कि हमारे छत्तीसगढ़ की संस्कृति के हिसाब से हमारे मुख्यमंत्री, हम लोग राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस भाजपा की भी बात नहीं कर रहा हूँ, धर्म के क्षेत्र में हर विचारधारा के लोग रहते हैं, मेरी बातों का अन्यथा नहीं लेंगे। हम लोगों ने सोचा छत्तीसगढ़ की संस्कृति के हिसाब से हम लोग यहाँ पर शुरुआत करें और इसीलिए राम वनगमन पथ को प्रारंभिक तौर पर हम लोगों ने लिया। हम लोगों ने जितना निकाला, जहाँ हम लोगों को जानकारियाँ मिली, भगवान राम 14 वर्ष के वनवास काल का 10 वर्ष छत्तीसगढ़ में गुजारे हैं, ऐसा हमारे सामने है। 55 जगहों पर भगवान राम गए हैं, ये भी हमारे सामने है। 2200 किलोमीटर लंबी जो चीज़ है, जसपुर कोरिया से लेके सुकमा रामाराम तक की 22 किलोमीटर की दूरी, इन सड़कों का भी हम लोगों ने, वो तो जंगल जंगल गए थे, लेकिन हमारी जो सड़कें अभी बनी है उससे कुछ हट के है आवागमन के दृष्टिकोण से। अभी हम लोग उनमें से 9 स्थानों को विकसित कर रहे हैं। लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से, 148 करोड़ रुपए की लागत से उन 9 स्थानों को विकसित कर रहे हैं, जिसमें पहला हमारा चंदखुरी माता कौशल्या का एकमात्र, भारतवर्ष में अगर मंदिर है माता कौशल्या का एकमात्र चंदखुरी में, जिसको हम लोगों ने विकसित किया है, अंतिम है। वहाँ पर सुसेन वैद्य का भी समाधि है चंदखुरी में। रामायण के जितने पात्र हैं, उसके बाद हमारा शिवरी नारायण, सवरी के नारायण, तो वहाँ का भी विकास हमारा चालू हो गया है। हमारे राजिम का भी विकास चालू हो गया, जहाँ पंचकोशी यात्रा और ऋषियों का आश्रम जो रामायण में उल्लेखित है, वो सारा हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में मिलता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने उसके विकास को क्रम को चालू किया है। और अधिक नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि सुनना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है और ऐसा अवसर मुझे मिला है कुछ पल, पूरा समय तो शायद न रह पाऊँ क्योंकि अगला कार्यक्रम, पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, एक घड़ी यादो घड़ी यादों में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम के कटे कोट अपराध। तो हम लोग राजनीतिक लोग हैं, अपराध तो होता ही है हम लोगों से, तो हो सकता है आदरणीय दीदी माँ के कुछ सुन के उस आधे घंटे में हमको बहुत कुछ मिल जाए। बहुत बहुत आप सबको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, अपनी वाणी को विराम। बहुत बहुत धन्यवाद। आदमी को आदमी बनाने के लिए, आदमी को आदमी बनाने के लिए जिंदगी में प्यार की कहानी चाहिए, लेकिन लिखने के लिए प्यार की कहानी किसी ने कहा नहीं, स्याही नहीं, आंखों वाला पानी चाहिए, आंखों वाला पानी चाहिए। और बहुत सी बातों को आपने इतना सुघर ढंग से रखे हो, बहुत बढ़िया लगी।
काबर दीदी माँ के थे राम राजेश छत्तीसगढ़ी एक आख कनिक बोले कर और बहुत कुछ ला मोर बोले में दीदी माँ छत्तीसगढ़ी में सीख गए। जब लइका मन माई लोगिन मन कहते नहीं बढ़िया लागते, तो मैं नमन करता हूँ पूज्य दीदी माँ के श्री चरण में। और बढ़िया से आप सबो बात ले रखे हो, एक बार जोरदार ताली चाहूँ हमारे आदरणीय साहू जी पर। आइए मैं जल्दी से पूज्य दीदी माँ को बुलाऊं, एक बात कहूं कि आखिर इस क्षेत्र में दीदी माँ को आना क्यों पड़ा। मोर मन के भाव पूज्य दीदी माँ बोले बस एक बात है, लइका मन ला रोवन दे, लइका ला रोवन दे, लइका ला माँ मेर जाए की जरूरत नहीं है, माँ ला लइका में राय की जरूरत है। और आप तो वैसी माँ हैं जो हमारे छोटे छोटे बच्चों को, अमोर में आपसी पूज्य दीदी माँ की थे राम राजेश भैया, मोर दुनिया मऊ कौन है, तू ही मन तो मोर परिवार आओ। पूज्य दीदी माँ शब्द है, मैं काखर बर का करूं, तो तू मन यदि आवाज देहू और मैं नहीं आऊं तो माँ के शब्द सार्थक नहीं हो सके। और हमार सियान मन बहुत बढ़िया बात कहे, भगवान शायद नहीं आ सके तो भगवान के दूसरा रूप तो माँ होते। और दोनों कथा ला संयोजित करके एक ही बात कहो कि संयोग से आप वो दिन नहीं आ रहे हो और आज आए नहीं तो दीदी माँ वो तिल निकला थे और ये तिल साहू जी ऊपर में चढ़ा थे, माने दोनों एक संयोग है। तो मैं एक बात कहूं, जब आप लोगों को खुदा ने बनाया होगा तो भी तो आसमां में जश्न मनाया होगा। चाहते तो आप लोगों को कहीं रख लेते, लेकिन छत्तीसगढ़ वालों का याद आया होगा, शायद देख रहे से थी। ये सहज है। एक बात कहो बुद्धि बर, पूज्य दीदी माँ सब कथा के हमारे आदरणीय भी कही दे, मैं एक बात कहूँ बुद्धि और पूज्य दीदी माँ के बुद्धि के परिष्करण होना बहुत जरूरी है। और ये ला मैं अपन शैली में कहता हूँ दीदी माँ, जब तक बुद्धि के शुद्धि नहीं हुई तब तक के बाकी सुधरने वाला नहीं है। तो एक बात कहो, यदि होठों में मुस्कान है और बुद्धि पर श्रद्धा दोनों के समन्वय, तो होठों में मुस्कान है तो इंसान तुमसे दूर नहीं। यदि पंखों में उड़ान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं, और यदि श्रद्धा में जान है तो भगवान तुमसे दूर नहीं। ये भाव कहत कि पूज्य दीदी माँ सचमुच हमार लइका मन में उतना बुद्धि नहीं है कि वो श्रद्धा सब कुछ आ सके, लेकिन लइका मन के गलती क्षमा करत ऐसे ने आमत रही। और अंत में एक बात कही के आज तो श्रद्धा के साथ अब विश्वास हुई, देखरे बाद राम कथा के वंदना के सार्थकता हुई। काबर दीदी माँ दोनों दिन बाद बोलिस कि पूज्यपाद हमर युग तुलसीदास जी महाराज जब रचना करिस तो सब लिखिस, लेकिन याद करबे राम कथा में राम जी के शुरू वंदना नहीं करिस। आप पूरा जोर देवा था, बोले एक से दिखिस कि यदि राम कथा ला समझना है तो श्रद्धा विश्वास होना बहुत जरूरी है। लेकिन कैसे, उत्तर का पारंपरिक कथा नहीं, उत्तर कांड से लेके फिर बीच में कोनो कांड, फिर कोनो कांड से लेकर के एक कांड। तो एक बात कहूं, दीदी मात का कथा कहा थे तो ये सब सहज में निकलते किसे अध्यात्म मोल याद आवत है। जब वृंदावन में कथा हुई, अब वृंदावन में महाराज जी जब 11 महीना तक के निरंतर कथा कहिस तो उड़िया बाबा हमारा खंडानंद महाराज से कहिस, सुनथज बाबा जी ये कथल कहा थे, ये किंकर है, तो ये लइका हाथ कैसे बोला थी, ये लइका कैसे बोला थी, ये नहीं बोला थे, एक भीतर ले भगवान बोलवावा थे जी, वहां के बात है। लेकिन थोड़ा सोचा पूज्य दीदी माँ अत्यंत सरस कथा कैसे कहा थे, तो पूज्य दीदी माँ कथा तो कहा थे, लेकिन दीदी माँ के मुंह ले निकलत भर है बोलवात तो सदगुरुदेव है ना। एक से मैं नमन करत कि कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है, कीमत मौत की नहीं सांस की होती है, रिश्ते निभाने वाले दुनिया में कई मिल जाएंगे पूज्य दीदी माँ, कीमत रिश्ते की नहीं विश्वास की होती है। नमन करत बहुत ही आदर सम्मान के साथ हम
अब दीदी माँ कृतार्थ करे, कृपा पूर्वक पधारे हैं। पुनः सबके श्री चरण में नमन करत बोलिए लखन से रामचंद्र की, सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। आज तो आप लोगों का उत्साह 3 गुना होना चाहिए। क्रमशः बढ़ता हुआ आप लोगों का स्नेह आज एक विशिष्ट विभूति के सामने प्रस्फुटित हो। आपका उत्साह प्रभु के नाम के जयघोष के द्वारा दोनों हाथ उठा करके बोलिए गजानन गणेश जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय। श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए अपनी वाणी को पवित्र करने के उद्देश्य से इस संपूर्ण वातावरण को राममय बनाएं। नित्य की भांति भगवान नाम संकीर्तन के द्वारा श्री राम कथा रूपी रस सरोवर में हम लोग प्रवेश करेंगे। संकोच छोड़ करके करतल ध्वनि के साथ भगवान नाम संकीर्तन में संवेद स्वर में सम्मिलित हो। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम हरि बोल। जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। संकट मोचन कृपा निधान। संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय हनुमान। सिया राम जय जय हनुमान। श्री राम हरि जय बोल। राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अजगर विहारी। प्रभु सो दशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय हो। जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु की मंगलमय नाम संकीर्तन के पश्चात आइए कथा के अग्रिम और अत्यंत महत्वपूर्ण सोपान में प्रवेश करें।
सामूहिक रूप से हम लोग सब मिलकर प्रभु का आवाहन करेंगे और प्रभु के कथा रूपी शब्दमय श्री विग्रह के अवतरण के क्षणों में नेत्र मूंद करके ध्यानस्थ होकर प्रभु की वंदना करते हुए सविनय प्रार्थना करेंगे। कथा श्रवण करने के लिए, समझ कर आत्मसात करने के लिए जैसी पवित्र और प्रशांत अंतरंग मनस्थिति, बहिरंग परिस्थिति और वातावरण चाहिए, वह आदर्श तो केवल प्रभु की कृपा के द्वारा ही निर्मित हो सकता है। और इसलिए हम लोग प्रारंभ में नित्य की भांति थोड़ी देर के लिए ध्यान के द्वारा अपने समस्त वृत्तियों को शांत करने का प्रयास करेंगे। उपस्थित सभी श्रोता महानुभावों के चरणों में मेरी करबद्ध प्रार्थना है, थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें मूंद करके, भले स्थूल शरीर से हम यहाँ पर चरोदा के सामुदायिक भवन में बैठे हैं, पर प्रत्येक श्रोता यही नेत्र मूंद करके अनुभव करे कि इस समय भाव शरीर से हम और आप सभी प्रभु के दिव्य अलौकिक धाम में मन शरीर से बैठे। श्री राघवेंद्र सरकार का राज दरबार लगा हुआ है और प्रभु के ही दरबार में उनकी दिव्य सन्निधि में ये पवित्र अनुष्ठान संपन्न हो रहा है। विशाल कल्पवृक्ष के नीचे अपने मणिमय रत्न जटित स्वर्णिम सिंहासन पर श्री युगल सरकार प्रकाशमान हो रहे। शील सिंधु करुणा वरुणालय श्री राघवेंद्र सरकार के साथ वाम भाग में उनकी परम प्रिया आदि शक्ति जगदम्बा पराम्बा जगत जननी श्री जानकी जी मिलित भाव से परम प्रसन्न मुद्रा में विराजमान है। प्रभु अर्श किशोरी जी के नेत्रों में अपूर्व स्नेह, अनंत वात्सल्य और ममता का दर्शन। करुणा पूरित दृष्टि से प्रभु अर्श किशोरी जी हम सब को देख रहे हैं, सब पर कृपा की वृष्टि कर रहे हैं और उस अमृतमयी कृपा वृष्टि में हम लोग सब भीग रहे हैं। हमारा अंतःकरण रस से सराबोर हो रहा है। प्रभु के सभी पार्षद सजग भाव से सेवा में समुपस्थित है। आज प्रभु के दरबार में कथा श्रवण करने की जिज्ञासा लेकर, दर्शनों की उत्कंठा लेकर 33 कोटि देवी देवता वृंद, समस्त ऋषि मुनि महात्मा वृंद, गुरुजन आचार्य वृंद का भी आगमन हो चुका है। स्वयं प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज पधारे हैं। प्रभु के ठीक सामने बैठकर सहजानंद अनुभव करते हुए रोमांचित पुलकित हो रहे हैं, अपने इष्ट को निहार रहे हैं। हम सब बड़भागी है कि आज हम सबको प्रभु के इस दिव्य दरबार में प्रवेश का अधिकार प्राप्त हुए। व्यास आसन पर विराजमान हो रहे मानस सम्राट, मानस मार्तंड, युग तुलसी, मानस के अद्वितीय मौलिक
व्याख्याकार विश्ववंद्य परम वंदनीय अर्चनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान एक विलक्षण मुद्रा में परम पूज्य महाराज श्री अनहद का आनंद लेते हुए उनकी वाणी से राम कथा का निनाद प्रस्फुटित हो रहा है और सारे श्रोता उस तरंगायित परमानंद में गोता लगाकर धन्यता कृतकृत्यता का बोध कर मंचासीन दिखाई देने वाला प्रत्यक्ष वक्ता तो केवल एक अत्यंत लघु यंत्र मात्र है, स्वयं प्रभु ही समस्त श्रोताओं के हृदय में विराजमान होकर कथा श्रवण करने की परम पवित्र सात्विक श्रद्धा जिज्ञासा प्रदान कर रहा है और वक्ता को अपना यंत्र बनाकर वे ही प्रभु अपनी अत्यंत गूढ़ गंभीर साधना के सूत्र रहस्य उद्घाटित कर रहे हैं। आइए हम लोग सब प्रभु के चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए हृदय से प्रार्थना करें। हे प्रभु, आप ही की अकारण कृपा से पुनः एक और अवसर हमारे जीवन में प्रदत्त हुआ है। आपका गुणानुवाद श्रवण करने का जो हमें आज दुर्लभ अवसर मिला है, हम पूरी तरह से उसे लाभान्वित हो सके। कथा हम केवल श्रवण करके उसे समझ पाए, अपनी अल्पमति से आत्मसात और हृदयंगम कर सके और तत्पश्चात अपने जीवन में हम उसे चरितार्थ कर सके। हमारे संपूर्ण जीवन का रूपांतरण हो, ये कथा हमारी रक्त शक्ति, जीवनी शक्ति बन जाए। प्रभु, हमारी वाणी में, विचारों में, भावनाओं में, दृष्टिकोण में, आचरण में, स्वभाव में परिवर्तन आए। हमारा अंतर और बाह्य जीवन समुन्नत हो। हमारे घर में, परिवार में, समाज में, हमारे संपूर्ण राष्ट्र में, हे प्रभु, इस अखिल विश्व में सुख और शांति की स्थापना हो। जिस त्रिताप से हम पीड़ित हैं, प्रभु, हमारे अंतःकरण के समस्त दोष, दुर्गुण और विकार नष्ट हो जाए। एक नवीन उत्साह, एक नई आशा की तरंग, एक उमंग से हमारा जीवन भर जाए। कथा में आने वाली समस्त विघ्न बाधाएं, सारे संकट अवरोध, चाहे हमारे अंतर जगत के हो प्रभु, इस भौतिक जगत के हो, प्रारब्ध जन्य हो, आपकी कृपा से ये सारी विघ्न बाधाएं समूल रूप से नष्ट हो जाए और जिस उद्देश्य से आपने हमें ये अमूल्य मानव जन्म करुणा करके प्रदान किया है, इसी जीवन में, इसी देह में रहते हुए अपने चरम और परम लक्ष्य को हम प्राप्त कर सके। यही प्रार्थना हृदय से हम लोग सब मिलकर प्रभु की इस अनुपम छवि का साक्षात्कार अपने अंतर हृदय में करते हुए उस परमानंद
परम शांति का स्पंदन, बोध को प्राप्त करने का प्रयास करें। सर्वप्रथम हम लोग सब मिलकर प्रभु के निर्गुण रूप ओंकार मंत्र का 3 बार सस्वर ध्यान करेंगे। उसके पश्चात प्रभु के सगुण श्री विग्रह की वंदना और स्तुति। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोह हरहु क्लेश विकार। मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम पूजा मूलम गुरोर्पदम ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति मोक्ष मूलम गुरोर्कृपा। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम शांति शांति शांति। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्या विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्र सर्वत्र वन्द्यते। प्रभु के मंगलमय दिव्य नाम स्मरण के साथ सर्वप्रथम मैं अपने परमाराध्य प्रातस्मरणीय परम वंदनीय अर्चनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान की अत्यंत कृपामयी मंगलमयी प्रकाशमयी तेजोमयी ज्ञानमयी रसमयी
आनंदमयी दिव्य चिन्मयी उपस्थिति को यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करती हूँ और श्री सद्गुरुदेव भगवान के परम पवित्र पुनीत पाद पद्मों में अपनी प्रणति अर्पित करते हुए सिर रखकर कोटिशः नमन दंडवत प्रणाम करती हूँ और यही गुरु चरणारविंद में अंतर हृदय से प्रार्थना करती हूँ, आप ही का एक अत्यंत लघु यंत्र बनकर आप ही का संदेश सभी भक्तों के समक्ष रख सकूं, ऐसी बल बुद्धि विद्या और विवेक देने की कृपा। गुरु चरणों से अनंत हृदय आशीष कोटिशः मंगल आशीष प्राप्त करके प्रभु के ननिहाल निवासी रामानुरागी कथा रसिक श्रद्धालु जिज्ञासु प्रबुद्ध एवं सुधी श्रोता महानुभाव वंदनीय मातृशक्ति सुदूर से पधारे वे सभी आगंतुक भक्त वृंद श्रोता वृंद सभी विशिष्ट विभूतियां जो यहाँ पर समुपस्थित है, नामी एवं अनामी विशाल संख्या में आप लोगों की उपस्थिति दर्ज हो रही है और सबका नाम ले पाना संभव नहीं, पर आप मेरी भावना से भली भांति अवगत है। अग्रिम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक आप सभी यहाँ पर जो विराजमान हैं मेरे लिए समान रूप से विशिष्ट ही नहीं अति विशिष्ट है, क्योंकि भगवत कथा श्रवण करने की जिज्ञासा लेकर आए, कोई मनोरंजन की आशा से नहीं आए हैं। इसलिए आप सबका मैं बहुत बहुत हृदय से स्वागत करती हूँ। श्री राम किंकर शिष्य सेवा समिति आयोजक परिवार के सभी सम्माननीय पदाधिकारी वृंद, आज विशेष हर्ष का विषय है, क्योंकि हमारे मध्य में जिनके परिचय के साथ इतनी उपाधियां जुड़ी हुई है, इतनी विशेषताएं हैं, पर मैं तो यही कहूंगी क्योंकि जिनका व्यक्तित्व मानसमय है, ऐसे राममय मानसमय गृह मंत्री आदरणीय श्री ताम्रध्वज साहू जी और यहाँ के सांसद महोदय परम सम्मानीय श्री विजय बघेल जी की भी उपस्थिति हुई है। अन्य सभी पार्षद वृंद, यदि किसी का नाम छूट गया है तो कृपा पूर्वक मुझे क्षमा करें। आप सबका हृदय से स्वागत करते हुए आप सबके चरणों में मेरा बार बार नमन वंदन और प्रणाम स्वीकार करें। प्रभु की अहेतु की अनुकंपा से ये ज्ञान यज्ञ आज पूर्णता को प्राप्त हो रहा है। छत्तीसगढ़ की यह राम किंकर शिष्य सेवा समिति के द्वारा जो अनुष्ठान या त्रिदिवसीय पवित्रोत्सव मैंने उसको जो नाम दिया है, वो लगातार निरंतरता प्राप्त हो रहा है। अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने स्मरण दिलाया कि जो बीजारोपण हुआ था
वह बीज क्रमशः पोषित पल्लवित होता हुआ, और लग रहा है कि ये जो साधना है आप लोगों की, वो निरंतर विकसित हो रही है। और वो विकसित क्यों ना हो, क्योंकि उसमें सहयोग सबका है। इस ज्ञान यज्ञ की सफलता में अब सबकी आहुतियां लगातार पड़ रही है, और उसमें लरिका मन से लेकर सियान मन, हमारी माता मन की विशेष आहुति है, क्योंकि शांत रह करके आप लोग सुन रही है। और ये जो विकास है, उसके मूल में जब मैं देख रही हूं, क्योंकि हमारे सम्माननीय गृह मंत्री जी यहाँ उपस्थित है, और मुझे विश्वास है कि वो वैसे ही अनेक आयोजनों में भी जा करके अपना शुभाशीष देते होंगे। पर इस आयोजन का जो वैशिष्ट्य है, माननीय गृह मंत्री जी के चरणों में मैं निवेदन करना चाहूंगी कि अन्यत्र भी दरबार लगते होंगे और हजारों की संख्या में भी आपको भीड़ मिलती होगी, पर यहाँ पर आपको इस प्रांगण में जो श्रोताओं का दर्शन हो रहा है, वो एक एक श्रोता चुने हुए श्रोता है, और वो एक एक श्रोता हजारों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और ये जो संगठन है, ऐसा सशक्त संगठन है, क्योंकि उसकी मूल में जब मैं देख रही हूं, हमारे आदरणीय पीलाराम जी नित्य प्रति स्मरण दिलाते हैं कि उसके मूल में जो वृत्ति है वो है अमानत्व की वृत्ति। हम मानस की व्याख्या प्रतीकों के द्वारा करते हैं, व्यक्ति का नाम नहीं लेते हैं, पर आप लोग सब सहमत होंगे मुझसे कि ये जो पुरुषार्थ आज प्रतिफलित हुआ है इस रूप में जो आप देख रहे हैं, उसके एक व्यक्ति का जो संकल्प है वो हमारे अमान सिंह भैया। तालियां बड़ी कमजोर है, और उनका नाम मैं इसलिए ले रही हूं क्योंकि इस वर्ष की जो विशेष उपलब्धि है, इतने वर्षों से सब लोग इस कथा यात्रा में कारवां तो चल रहा है, पर हमारे मानसिंह भैया ने इस बार जो प्रयास किया है, जो हमारी निरंतर इच्छा रही और आप लोगों से निवेदन है कि जो युवा शक्ति को जोड़ा है और इतनी विशाल संख्या में नव युवकों को रामचरित मानस के साथ जोड़ करके, क्योंकि वे ही तो हमारे राष्ट्र की, ये हमारा भविष्य है, और इसलिए नव युवक अगर मानस के साथ जुड़ जाएंगे, हमारी भारतीय संस्कृति के साथ जुड़ जाएंगे। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि संस्कृति मंत्री होकर के उन्होंने वही बात जो की, उनका जो उद्बोधन था प्राणों से पूरित था। भवनों का निर्माण करना ये संस्कार संस्कृति मंत्री का कार्य नहीं, सुसंस्कृत समाज का निर्माण हो, और वो केवल और केवल रामचरित मानस में ही वह क्षमता है।
इसलिए आप लोग सबका बहुत बहुत सौभाग्य है कि आपको ऐसा एक मानसमय गृह मंत्री प्राप्त हुआ है और उनके निर्देशन में निश्चित रूप से जो परिणाम होंगे वो सुखद ही होंगे। आज उनके प्रति व्यासपीठ से गुरुदेव की ओर से बहुत बहुत मंगल कामना शुभाशीष व्यक्त करती हूँ। और उन्होंने जो मानस की ध्वजा फहराने की बात कर दी, तो यद्यपि नाम ताम्र ध्वज है पर वे मानस की स्वर्णिम ध्वजा फैलाना चाहते हैं। तो स्वर्ण ध्वज नाम हो जाएगा आपका ताम्र ध्वज के स्थान पर। और मैं आपसे ये कहूंगी कि इस छत्तीसगढ़ की भूमि के प्रति हमारे गुरुदेव का जो लगाव था, ऐसा आकर्षण उन्हें अनुभव वे करते थे। और इतने वर्षों से ये परम पूज्य महाराज श्री ने जो यहाँ पर अपने वक्ताओं का निर्माण किया, और अगला वर्ष परम पूज्य महाराज श्री की शताब्दी वर्ष है, तो हम निश्चित रूप से निवेदन करेंगे गृह मंत्री को कि महाराज जी की जन्म शती अगले साल पूरे विश्व में मनाई जाएगी, तो उसमें छत्तीसगढ़ जो है वो एक ऐसी भूमिका निर्वाह करे, ऐसा हम लोगों को आश्वासन दे कि महाराज श्री के विचारों को विश्वव्यापी बना सके, ताकि आज के इस उहापों में जब मानव मूल्य चरमरा रहे हैं और जिस तरह से पतन हो रहा है, तो अगर हमें कहीं भी आशा है तो एकमात्र रामचरितमानस से है। और इसलिए आप के मंगलमय भविष्य के लिए कामना करते हुए आपसे सारी छत्तीसगढ़ के यहाँ उपस्थित चुने हुए श्रोताओं की ओर से प्रार्थना है कि आप इस कार्य में भी अपना सहयोग अवश्य प्रदान करें। जिस प्रसंग मानस की जिन पंक्तियों को केंद्र में रखकर गत 2 दिनों से हम चिंतन मनन और मंथन कर रहे हैं, रामचरितमानस का जो जीवन दर्शन है, युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री की विलक्षण दार्शनिक आध्यात्मिक दृष्टि प्राप्त करके आत्मसात करने का प्रयास कर रहे हैं। वह बालकांड के प्रारंभ की पंक्तियां हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब भगवान शंकर और भगवती पार्वती को इतनी अधिक उनको ऐसी प्राथमिकता और इतना अधिक महत्व जो दिया, वह गोस्वामी तुलसीदास जी की जो मंशा रही होगी, वो तो केवल युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री ही समझ पाए। क्योंकि आज के नवयुवक, क्योंकि ये प्रश्न किसी नवयुवक का था कि रामचरितमानस की जो फलश्रुति है, और विशेष रूप से हमारे छत्तीसगढ़ में जहाँ इतनी गोष्ठियाँ होती है, इतना गायन होता है, पर लोगों के जीवन में उनके मन मानस में वो परिवर्तन क्यों नहीं दिखाई देता है, तो मानस की प्रामाणिकता क्या है। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर है परम पूज्य गुरुदेव का सद साहित्य, परम पूज्य महाराज श्री का चिंतन। इसका एक ही लाइन में मैं उत्तर दे सकती हूं कि परम पूज्य महाराज श्री ने मानस की प्रामाणिकता को सिद्ध इस तरह से कर दिया है
कि मानस केवल त्रेता युग का पवित्र इतिहास नहीं है, ये केवल राम की कथा नहीं है, ये हमारे प्रत्येक व्यक्ति के मनमानस की कथा है। अगर हम उसे देख सके, वह संत से वो दृष्टि प्राप्त कर सके, तो वो मानस का सारा सत्य हमारे जीवन का यथार्थ सत्य है। इससे बड़ी प्रामाणिकता और मानस की कोई हो ही नहीं सकती। और यह अभिनव दृष्टि युग तुलसी परम पूज्य महाराज जी ने जो हमें प्रदान की है, श्रद्धा और विश्वास के ये घनीभूत रूप, गोस्वामी जी ने तो अपनी काव्यात्मक शैली में एक रूपक प्रस्तुत कर दिया, और युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री ने उन गूढ़ गहन आध्यात्मिक सूत्रों का, साधना के सूत्रों का अन्वेषण करके, निरूपण करके हमें समझाने का प्रयास किया कि श्रद्धा जब भी उदित होगी तो व्यक्ति की बुद्धि में ही उदित होगी, बुद्धि का गुण है। और जब कोई साधक साधन पथ पर आरूढ़ होगा तो प्रारंभिक कक्षा उसकी वो श्रद्धा के द्वारा ही उसकी साधना प्रारंभ होगी, और उसका जो समापन होगा, उसकी परिणति होगी। ये साधना का परम प्राप्तव्य है विश्वास। तो जब बुद्धि से साधना प्रारंभ होती है और उसकी पूर्णता हृदय में विश्वास के द्वारा होता है। पर अब ये समय की सीमा है। मैं बार बार आपसे अनुरोध करती हूँ कि परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य यहाँ आया हुआ है, आप अवश्य, क्योंकि आज ये समापन संध्या है, तो आप सबसे अनुरोध कर रही हूँ कि यहाँ जितने भी श्रोता विराजमान हैं, मैं पूछूंगी नहीं, केवल निवेदन करूंगी। आशा यही रखती हूं कि आप सबके घर में रामचरितमानस की प्रति होंगी, और रामचरितमानस की स्थापना ही नहीं करना है, घर में मंदिर में रख के उसकी पूजा ही नहीं करना है। अनुरोध है मेरा कि रोज मानस को खोल के कम से कम एक दोहे का पाठ करना है। यही दक्षिणा के रूप में आप मुझे वचन दीजिए। और मानस अगर समझ में ना आए, समय नहीं हो, एक दोहा पाठ, और महाराज जी के किसी भी ग्रंथ का एक पृष्ठ केवल अगर आप पढ़ेंगे, तो मैं दावे से ये कह रही हूं, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो यही कहा, सतपंच चौपाई मनोहर जानी जे नर उरधरे। पूरे मानस की आवृत्ति की भी जरूरत नहीं है। कितने उदार होते हैं संत, उनके केवल 5-7 चौपाई में ये चमत्कार हो सकता है। क्योंकि आजकल हम चमत्कारों में ही विश्वास करते हैं और वहीं पर भीड़ लगती है। और भगवान शंकर और पार्वती जी के मंदिर देवालयों में भी भीड़ लग रही है। पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो 500 वर्ष पहले हम सबको चमत्कृत करने वाली वह दिव्य अमृतमयी जड़ी बूटी दे दी है, क्योंकि ये मानस जो है भगवान शंकर का ही चमत्कार है। और इसका चमत्कार क्या है? केवल 5-7 चौपाई, आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा किसी दरबार में, अपने घर में बैठ करके मानस खोल करके, और अगर आप उसका आश्रय लेंगे तो आपके, उन्होंने गोस्वामी जी ने दावे से ये कहा है कि आपकी जीवन की सारी समस्याएं, दरिद्रता, दैन्य समूल रूप से नष्ट हो जाएगा। इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है? तो इस कलिकाल में पर ये भगवान शंकर जो मूर्तिमान विश्वास है,
क्योंकि श्रद्धा का स्वरूप मैंने कहा भगवती पार्वती है। गत 2 दिनों में कुछ सूत्र के द्वारा आप विभिन्न साधन पद्धतियों में श्रद्धा की भूमिका आपके सामने रखी है। और क्योंकि राम राजेश भैया ने कहा कि भाई हमें विश्वास है, तो विश्वास का मार्ग इतना जटिल नहीं है जितना श्रद्धा की उत्पत्ति। और विश्वास, क्योंकि चाहे व्यवहारिक जगत हो चाहे पारमार्थिक जगत हो, सर्वत्र विश्वास तो रखना ही पड़ेगा। और इसलिए परम पूज्य महाराज श्री विश्वास का विभाजन के 2 कक्षाएं हैं। एक विश्वास है माना हुआ विश्वास और दूसरा है जाना हुआ विश्वास। तो माना हुआ विश्वास का तात्पर्य क्या है कि जब हम प्रारंभ करेंगे, आप विद्यालय में बालक को भेजेंगे, गुरुजी जब सिखा रहे क माने कबूतर, तो विश्वास करना पड़ेगा कि नहीं? तो मानकर ही चलना पड़ेगा। तो साधना जब प्रारंभ होगी तो हमें गुरु पर के वाक्यों पर मान करके चलना पड़ेगा। पर समस्या क्या आती है कि ये जो माना हुआ विश्वास है उसमें स्थायित्व नहीं होता। अगर आपने किसी देवी देवता के प्रति ही विश्वास कर सुन करके मान लिया और कामना से जुड़ करके आपने अपनी आराधना उस देवता से की और आपकी कामना की पूर्ति नहीं हुई, तो क्या होता है कि वो सारा विश्वास वहीं खंडित हो जाता है। तो स्थायित्व नहीं रह जाता है और ऐसा साधक अब दूसरे किसी देवता की खोज में निकल आता है। हमारा ये सौभाग्य है सनातन धर्म का, हमारे ऋषि मुनियों ने, क्योंकि व्यवस्था इतनी विशाल है, 33 कोटि देवता है, हमें अन्यत्र कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। पर ये जो माना हुआ विश्वास है, जब तक जाना हुआ विश्वास नहीं हो जाता। और ये परिणति कैसे होगी? क्योंकि अगर मैंने कहा विश्वास हृदय का गुण है, पर हृदय की वह आस्था जो कामना से जुड़ी हुई है वह वास्तविक विश्वास का रूप नहीं है। जिस विश्वास की हम चर्चा कर रहे हैं, जिसका प्रतिनिधित्व भगवान शिव कर रहे हैं, अनुकूलता में जैसा हम चाहें वैसे सब घटनाक्रम जीवन में होता जाए तो हम बहुत बड़े विश्वासी भगत बने हुए होते हैं। पर गोस्वामी तुलसीदास जी के जो मापदंड है, वास्तविक श्रद्धा का उदय होना बहुत ही बिरले व्यक्ति के जीवन में होता है। शुद्ध श्रद्धा और शुद्ध विश्वास। तो जिस विश्वास की हम चर्चा कर रहे हैं वह है हमारे देवादिदेव भगवान महादेव। घोर प्रतिकूल परिस्थिति में भी जब हमारा विश्वास अड़िग रहे, उस विश्वास की प्राप्ति की हम बात इसलिए करें क्योंकि अगर हम भगवान और भगवान की भक्ति पाना चाहते हैं तो उसकी आधारशिला, उसकी नींव क्या है? हम बहुत जल्दी किसी को उपमा भी दे देते, बहुत बड़े भगत है, बड़े भक्तों का समूह है। पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो हमें मापदंड दिए, उनका बिनु विश्वास भगति नहीं, अतहि बिनु द्रवई नरा। तो बिना विश्वास भक्ति संभव ही नहीं। वो आधारशिला और वो नींव जब तक ठोस नहीं हो
तब तक आप कितना ही बड़ा ऊंचा मकान बनाना चाहें। और मुझे तो ये पूरा विश्वास है कि ये राम किंकर शिष्य सेवा समिति की नींव इतनी ठोस है अमान सिंह भैया के रूप में कि अध्यक्षीय भाषण जो हमारे देवांगन जी, चेतन देवांगन ने कहा कि हम एक भवन बनाना चाहते हैं, मैं तो ये कहूंगी कि भवन नहीं, आप महल की कल्पना कर लीजिए, वो भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि गृह मंत्री जी यहाँ पर उपस्थित। तो अब ये माना हुआ विश्वास, जाना हुआ विश्वास कैसे हो, और तब परम पूज्य महाराज श्री हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं, उत्तरकांड की ओर हमें ले जाते हैं, जहां एक भक्त अपनी आत्मकथा सुना रहा है और उनके जीवन में जो घटनाक्रम हुआ है उसे वो कहता है, बोल रहा है, हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। भक्त शिरोमणि काकभूषणी जी कहते हैं कि जाने बिनु न होई प्रतीति और बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। इसका मतलब क्या हुआ कि मानेंगे आप हृदय से पर जानेंगे आप बुद्धि से। तो जाने बिनु न होई प्रतीति। और ये ईश्वर के संदर्भ में अगर हम बात करें, व्यवहार और संसार में, तो आप जानने की जो है क्रम, क्योंकि हम लोगों का परम प्राप्तव्य क्या है, ये जो अमूल्य मनुष्य शरीर हमें प्राप्त हुआ है, तन बिनु वेद भजन नहीं बरना। ये मनुष्य शरीर फिर से मिलेगा कि नहीं ये हम नहीं जानते हैं, और इसलिए इसी देह में ये जो जीवन के चरम लक्ष्य को अगर हम भगवान और भक्ति को पाना चाहते हैं, देखिए कबीर दास जी ने प्रभु से कहा, जब 4 फल में मोक्ष की बात हुई तो मोक्ष व ऊर्ध्व गति मृत्यु के बाद की बात हुई, पर कबीरदास जी जैसे संत ने कहा प्रभु मरने के बाद पता नहीं क्या होगा। अब श्रीमद् भागवत हमारे बालक परिवार में पढ़ेंगे कि नहीं और मोक्ष दिलवाएंगे। कबीरदास जी ने कहा नहीं, मरने के बाद नहीं, जियत में मोको मिलो। इस जीवन काल में प्रभु जियत में मोको मिलो, मुए मिलो न राम। क्यों? उनका जब लोहा माटी मिला तो पारस के ही काम। तो अगर संत या भक्ति का पारस हमें मिल जाए मृत्यु के बाद, ये मनुष्य का शरीर मानो लोहा है, तो अगर इस जीवन में हमें प्राप्त हो जाए, और इसीलिए मैं आप ये जो प्रसंग मैंने आपके समक्ष लिया है, ये आत्मनिरीक्षण के क्षण है। मैं ये कहती हूँ आत्मनिरीक्षण का शिविर है। हमें और अन्यत्र नहीं, अपने अंदर खोज करके देखना है कि इतने वर्षों से जो हमारी साधना का क्रम चल रहा है, कहाँ तक हमने प्रगति की है। तो सती जी और पार्वती जी, ये 2 जन्मों की कथा के द्वारा गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमें बुद्धि की किस तरह से शोधन की प्रक्रिया को समझाया है। क्योंकि सती जी है बुद्धि की प्रतीक, दक्ष पुत्री है, और विवाह उनका विश्वास से हुआ है। परम बुद्धिमती सती धर्मपरायण है, उनकी धर्म पत्नी है। उनके जीवन में धर्म का पालन दिखाई दे रहा है। देखिए 4 फल, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। तो अर्थ और काम तो अधिकांश लोग अर्जित करते हैं, उसके बाद ये तृतीय फल धर्म के दिशा में हम इन फलों को, इस लक्ष्य को प्राप्त करें धर्म मार्ग से,
तो ये सती जी के मनोविज्ञान को परम पूज्य महाराज श्री अपनी ये लेजर बीम दृष्टि से हमें दिखा रहे हैं। कृपा पूर्वक उसे आलोचना मत समझिए। ये पात्र के द्वारा ये लीला जो प्रस्तुत हुई है उसमें बुद्धि की विसंगतियां जो प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति के जीवन में आती है, धर्म पालन करते हुए दिखाई दे रही है। अपने पति भगवान शंकर ने कहा कि मैं उनके हृदय में जो राम कथा के ऐसे अनुगायक है, उनके हृदय में राम कथा श्रवण करने की जिज्ञासा हुई और वो दिव्य पवित्र कैलाश को छोड़ करके, जैसे हमारे गृह मंत्री आज यहाँ कथा श्रवण करने आए, वैसे ही भगवान शंकर भी कुंभज ऋषि के यहाँ कथा श्रवण करने के लिए पधारते हैं और सती जी उनका अनुगमन करती हुई दिखाई दे रही है। अब भगवत कथा प्रारंभ हुई। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, गोस्वामी तुलसीदास जी। वक्ता ने बड़ी विनम्रता से कथा सुनाना शुरू किया, पर उसकी अर्धाली में गोस्वामी जी ने क्या लिखा? राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। अब महाराज श्री वहीं पर रुक गए कि ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिख दिया। श्रोता तो दो थे, सती और देवादिदेव भगवान शंकर, पर यहाँ राम कथा श्रवण करने का परिणाम क्या दिखाई दे रहा है कि भगवान शंकर तो गदगद हो गए कथा श्रवण करके, पर भगवती सती का उल्लेख नाम नहीं है। तो कथा क्या है? कथा है भगवान का महात्म ज्ञान। कथा के द्वारा प्रभु का ही महात्म्य हमें समझाया जाता है, वही जानने का हम प्रयास करते हैं। तो महात्म ज्ञान सती परम बुद्धिमती सती को सुनाया जा रहा है। और आप लोग भी सब, आज मैंने आप लोगों को सावधान नहीं किया है नित्य की प्रति, क्योंकि मुझे विश्वास है, यद्यपि पहली बार चरोदा में ये आयोजन हुआ है, पर आप 2 दिनों से अभ्यस्त हो चुके हैं कि केवल शरीर से आपकी उपस्थिति ना हो, सती की तरह कथा में जब आप सम्मिलित हो तो आप मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करके श्रवण करें। तो सती जी ने कथा नहीं सुनी। परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि ये जो माना हुआ विश्वास, जाना हुआ विश्वास कब होगा? तो ये कथा के द्वारा प्रभु के महात्म को जनाने का ही तो प्रयास किया। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह भी लिख दिया, राम कृपा बिनु सुनु रघुराई, जानी न जाई राम प्रभुताई। ईश्वर की महिमा को उनकी कृपा के द्वारा ही कोई जान सकता है, मनुष्य अपने पुरुषार्थ से सामर्थ्य से नहीं जानता। तो ये अवसर भी, प्रभु की कृपा भी हुई सती जी के सामने और उनके सामने महात्म ज्ञान सुनाया भी गया। देवर्षि नारद ने भी एक बहुत दिव्य ग्रंथ लिखा है, नारद भक्ति सूत्र। उसमें भी वे यही लिखते हैं कि भगवान के चरणों में अनुरक्ति, प्रीति, भक्ति कैसे प्रादुर्भाव उसका होगा। उनका सातु महात्म ज्ञान पूर्वम, महात्म ज्ञान जब होगा तब हमने जो अभी तक माना हुआ है उसको हम जान सकते हैं, उसके द्वारा हमारे विश्वास में दृढ़ता आती है। तो सती जी धर्म मार्ग पर चलते हुए कथा सुनने आई, पर कथा सुन नहीं पाई। और तब मैंने आपके सामने धर्म के तत्व को लेकर एक प्रश्न उठाया था कि धर्म किसी क्रिया का नाम नहीं है,
कथा में जाना धर्म है कि कथा सुनना धर्म है? आज धर्म को लेकर देखिए, व्यक्ति के जीवन में हम देखते हैं कि ऐसी घटनाएं घटित होती है, ऐसी पतन जैसी घटना घटित हो रही, व्यक्ति भ्रमित हो रहा है धर्म मार्ग पर चलकर। उसका कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने धर्म के तत्व को समझ नहीं पाए, केवल एक शब्द को पकड़ लिया, उसको एक क्रिया मात्र समझ करके वो वास्तविक धर्म नहीं है। अगर वास्तविक धर्म है तब तो वो धर्म हमें मोक्ष और ईश्वर की प्राप्ति कराएगा, पर हम अगर केवल क्रियात्मक रूप में, शाब्दिक रूप में धर्म को स्वीकार करेंगे तो हमारे जीवन में भटकाव आने की संभावना है, जो सती जी के साथ हुआ। महाराज जी कहते हैं बहुत सुंदर बात कि अगर आप धर्म को केवल क्रिया के रूप में स्वीकार करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी बुद्धि में अहंकार उत्पन्न होगा कि मैं धर्मात्मा हूं, मैं बड़ा धार्मिक हूं। वो शाब्दिक धर्म, धर्म का तत्व नहीं, धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। तो सती जी के अंतःकरण में ये जो अभिमान की वृत्ति, उन्हें कथा श्रवण करने से बाधक होती है। जब तक बुद्धि विशुद्ध नहीं होगी, ये अहंकार की व्यक्ति की बुद्धि को ससीमित कर देता है और वो दिव्य ईश्वर तत्व जानने का जो अवसर था उनके सामने, उससे वो वंचित हो जाए और सब लौटने लगे। तब आप देखिए, फिर से प्रभु ने एक अवसर दिया। राम कृपा बिनु सुनु रघुराई, जानि न जाहि राम प्रभु ताई। तो प्रभु की कथा, वो महात्म ज्ञान एक अवसर था। अब जब वो लौट रही थी, भगवान शंकर वापस कैलाश जा रहे, तो दूसरा प्रभु का कृपा का रूप, वह झांकी उपस्थित हुई जहां स्वयं प्रभु लीला करते हुए दंडकारण्य में प्रकट हो गए। और यहां जब प्रभु का दर्शन हो रहा है, हंसते हुए राम नहीं है, या रोते हुए राम, रुदन करते हुए राम, वियोगी राम और जड़ वृक्षों से पता पूछते हुए, अपनी प्रिया को पुकारते हुए, कामिन कह दीनता दिखाई ऐस रूप में। और उनको पहचानना, देखिए, इसलिए काकभूषण जी ने कहा निर्गुण, लोग अक्सर ये विवाद होता है कि निर्गुण सुलभ है कि सगुण सुलभ है, और लोग यही कहते हैं कि जो निर्गुण निराकार है उसको समझना बहुत कठिन है, सगुण साकार को समझना सरल है। पर काकभूषण जी ने ठीक उल्टी बात कही। उनका निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण न जाने कोई। क्योंकि रोते हुए श्री राम साक्षात परब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद रूप, उस रूप में हम उसको जान सके, वही सती जी के सामने प्रभु प्रकट हुए, पर वही दृष्टि का अभाव। यद्यपि भगवान शंकर घनीभूत विश्वास के रूप उनके साथ है, और भगवान शंकर ने संबोधित किया जय सच्चिदानंद जग पावन, पर जब विश्वास पर ही विश्वास नहीं रह गया, परम पूज्य महाराज के सर्वोच्च डॉक्टर के पास चिकित्सालय में आप जाए और सबसे बड़ा वैद्य, संसार का सबसे बड़ा वैद्य है भगवान शंकर, त्रिभुवन गुरु, पर समस्या आई तो उन्हीं के घर में आई, उन्हीं के परिवार में। क्योंकि आप डॉक्टर चिकित्सक के पास जाएं और आप अपने रोग को छिपाए, कपट का प्रयोग करें, तो निश्चित रूप से वह बड़े से बड़ा डॉक्टर हो, गुरु हो, संत हो, भगवान हो, वो भी
भगवान देवादिदेव भी हो तो भी आपका इलाज नहीं कर सकता है। और इसलिए सती जी के जीवन में जो परिणति हुई, भगवान शंकर बार बार समझा रहे हैं, सती विश्वास करो, वो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, लीला कर रहे हैं। पर सती जी नहीं मानी। वो मुझे याद आ गया जमशेदपुर का संस्मरण। इसी प्रसंग पर कथा चल रही थी और भगवान शंकर ने पार्वती सती जी को समझाने का प्रयास किया, नहीं मानी। इस प्रसंग को सुनने के बाद एक दंपति जो कथा सुनने आए थे वापस लौट रहे थे, तो पति महोदय ने गाड़ी चलाते हुए अपनी पत्नी को कहा कि आज तो दीदी माँ की कथा से मुझे उत्तर मिल गया, अब मुझे कोई चिंता नहीं, मैं भी तुम्हें रोज समझाने का प्रयास कर रहा हूं पर तुम नहीं समझ रही हो। तो शंकर जी की बात सती ने नहीं मानी, तुम भी मेरी बात नहीं मानती हो, कोई बात नहीं, क्योंकि सती जी ने भी नहीं मानी। उनका मुझे सांत्वना मिल गई कि देवियों का स्वभाव ही है पति की बात नहीं मानना। उन्होंने व्यंग कर दिया, पर वो पत्नी महोदया भी सत्संग क्योंकि रोज सुन रही थी, उन्होंने कहा तुम तो आज की कथा की बात कह रहे हो, पर गत कल जो दीदी माँ ने कहा था तुम भूल गए क्या? उनका क्या? उनका कल तो कहा था दीदी माँ ने कि मंदोदरी रावण को इतना समझाने का प्रयास कर रही पर उसने उनकी बात नहीं मानी। देखिए सारी तालियां देवियों की बजा रही है, देवता मन नहीं बजा रहे, देवियां बड़ी प्रसन्न हो रही है। तो अगर आप अपने पत्नी को समझाने का प्रयास करें, मैंने कहा देखिए कथा का उपयोग दूसरे पर मत घटाइए, अपने आप पर अगर आप उतारेंगे अपने जीवन में तब तो सार्थक है, नहीं तो आपकी पत्नी आपको रावण बनाए बिना नहीं छोड़ेगी। और सती जी उसके बाद जब भगवान शंकर ने कहा कि तुम्हें विश्वास अगर मेरी बात पर नहीं है तो तुम जाकर के परीक्षा ले लो, तो कि न जाई परीक्षा ले हो, जाओ तुम्हारे मन अति संदेह। और सती जी परीक्षा लेने के लिए चली जाती है। आप कल्पना कर लीजिए, और भगवान तीसरा अवसर सती जी को देते हैं। जब हम कहते हैं सातु महात्म ज्ञान पूर्वम, राम कृपा बिनु सुनु रघुराई, जानि न जाए राम प्रभुताई। दो अवसर नहीं, बुद्धि के सामने बार बार अवसर प्रस्तुत हो रहे हैं। सती जी चली गई। आप जानते हैं कथा बताने की आवश्यकता नहीं। और महाराज जी कहते हैं कि प्रभु की परीक्षा लेने के लिए दो, भगवान से शंकर से जुड़े हुए दोनों चले गए। देखिए सती जी तो बुद्धिमती थी ही, ये एक बुद्धि भी चली गई और 10 बुद्धि भी चला गया, और दोनों भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए चले गए। रावण जाता है सोने का मृग लेकर के, वो भी भगवान श्री राम के ऐश्वर्य की परीक्षा उन्होंने मापदंड बना दिया कि अगर ये राजकुमार साक्षात भगवान है तो वो पहचान जाएगा, और नहीं है तो दौड़ पड़ेगा। और सती जी ने तो भगवती सीता का रूप बना करके चली गई। पर भगवान बड़े कौतुकी, दोनों के साथ प्रभु ने भिन्न प्रकार का व्यवहार किया। रावण के साथ प्रभु ने क्या किया कि क्योंकि लीला विस्तार करना था तो प्रभु ने उल्टा प्रभाव, क्योंकि प्रभु का प्रभाव देखना था, महात्म ज्ञान जानना है, तो प्रभु का प्रभाव देखने लिए तो वो प्रभु दौड़ पड़े उसके पीछे। और रावण ने समझा अरे व्यर्थ मैंने इस राजकुमार को भगवान मान लिया, ये तो साधारण, उसको ये भी नहीं पता है कि सोने का मृग असली होता है, तो कोई लोभी राजकुमार है।
पर जब सती जी भगवान की परीक्षा लेने के लिए चली जाती है तो भगवान ने क्या किया? जोरी पानी, सबसे पहले प्रणाम किया भगवान राम ने सती जी को। ये क्यों प्रणाम किया? ये प्रभु का उत्तर था कि देवी, आपको कष्ट इसलिए हो गया कि आप समझ रही मेरे पति जगत वंद्य भगवान देवादिदेव शिव वो किसी राजकुमार को कैसे प्रणाम कर सकते हैं? तो उनके प्रणाम करने में आपको चिंता हो गई तो लो मैं आपको प्रणाम कर देता हूं, अब तो आपका भ्रम शांत हो जाए। और फिर जो प्रश्न पूछा, इतना गंभीर वहां पर संकेत मिलता है। प्रभु ने कहा कि इस दंडकारण्य में फिरई बहोरी, क्योंकि आप वो अकेली थी तो उनका ये कौन सा वन है देवी? ये कोई नगर नहीं है, यहाँ कोई मार्ग नहीं, ये जंगल है। और वो भी कौन सा? ये दंडकारण्य का वन है। तो कहाँ वृषकेतु? आप विश्वास को छोड़ करके और इस संशय के वन में कहाँ अकेली भटक रही है? और तब प्रभु ने तब निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा। तीसरा अवसर बुद्धि के सामने आया। प्रभु ने फिर से उनके सामने वह अपना विराट रूप, अपना दर्शन प्रकट किया। और तब जब सती ने प्रभु का वह दर्शन किया तब ऐसे क्या किया? उनको नैन मोदी, मैं बैठी मगमाही, अब आंख बंद कर ली। आंख बंद कर ली, उसको लगा गलती हो गई, लौट करके गई। भगवान शंकर प्रतीक्षा कर रहे थे वट वृक्ष के नीचे बैठ करके। और जब वो लौटी तो प्रश्न पूछा कि लीन परीक्षा कवन विधि सत्य कहो। आपने किस तरह से, किस विधि से परीक्षा ली? पर वहां पर यही बुद्धि के विकार जो सामने आए, ये एक अवसर था। अब भी अगर वो स्वीकार कर लेती कि महाराज मुझसे बहुत बड़ी त्रुटि हो गई, मैं चली गई, पर प्रभु ने मुझे कृपा करके क्षमा कर दिया, उन्होंने अपना दर्शन मुझे दे दिया, आप भी करुणा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। माफी मांग सकती थी, पर नहीं। ये जो बुद्धि का स्वभाव है, अहंकारी व्यक्ति जब अहंकार से रुग्ण वह बुद्धि हो जाती है, उसे लगता है कि मैं अपनी गलती कैसे मानूं, वो असत्य भाषण, झूठ बोल गई, कपट का प्रयोग करती है और प्रभु से यही कहती है लीन। जब प्रभु ने पूछा लीन परीक्षा कवन विधि, तो उन्होंने कहा मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, झूठ बोल के असत्य भाषण। और तब भगवान शंकर, विश्वास की कसौटी क्या है कि अब ऐसी बुद्धि को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। और तब वो लंबी प्रक्रिया जो सामने आती है, सती ने ये अनुभव किया, दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर को उन्होंने विसर्जित क्यों कर दिया कि ये जो दोष है, बार बार गुरु और संत हमें समझा रहे हैं, हमारी त्रुटि चाहे कथा के द्वारा हमें बता रहे हैं, पर मुझ में परिवर्तन नहीं आ रहा है। इसका कारण क्या है? परम पूज्य महाराज जी कहते 2 प्रकार के दोष होते हैं, एक है आगंतुक दोष, एक है धातुगत दोष। आगंतुक दोष का दृष्टांत अगर दे दे कि एक बर्तन है, उसमें गंदगी लगी हुई है, तो आपको उसका प्रयोग करना है तो आप साबुन इत्यादि ले करके उसको धो करके और चमका दे, स्वच्छ हो जाए, दोष मिट जाए।
मलिनता नष्ट हो जाए। पर एक ऐसा दोष है कि वो बर्तन अगर पीतल का है, उसकी बनावट में ही मिलावट हो, बनावट में ही अगर मिलावट हो तो फिर वो पात्र को आप कितना ही धोए पर वो शुद्ध नहीं होगा, परिष्कृत नहीं हो सकता है। ये धातुगत दोष है। समझ गई सती कि मैं बार बार मुझसे जो ये त्रुटि हो रही है, क्यों? उन्होंने कहा मैं दक्ष पुत्री हूँ और वंशानुक्रम से ये दक्ष के संस्कार जो मेरे भीतर है, उसके कारण भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करके भी, त्रिभुवन गुरु को भी प्राप्त करके मैं उसे लाभान्वित, मुझे इस शरीर को नष्ट करना होगा। और तब अपने शरीर को विलीन करने से पहले संकल्प लेती है। सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। और वे अपने शरीर को तिरोहित कर देती है। अगला जन्म आप जानते हैं, पार्वती के रूप में। और कहाँ जन्म लेती है? किसकी बेटी है? हाँ, चैतन्य श्रोता चाहिए मुझे। किनकी बेटी बताइए? हाँ, कथा सब जानते हैं। हिमांचल के घर में प्रकट होती है। वो दिव्य वातावरण जब कन्या के रूप में प्रकट हुई और इतनी प्रसन्नता सुनैना, मैना और हिमांचल बड़ी हुई। और तब वो प्रसंग आप जानते हैं, देवर्षि नारद पधारते हैं और पूछते हैं, जैसे माता पिता के हृदय में ये जिज्ञासा होती है कि मेरी कन्या का भाग्य कैसा है, आप देख करके बताएं। और बहुत सुंदर सारी भविष्यवाणी कर दी देवर्षि नारद ने। पर तब पूछा कि ये बताइए, सब अच्छी अच्छी बातें आप बता रहे, पर आप ये बताइए कि उनका वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन कैसा होगा।